नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल। आज जहां पर हम उपस्थित हुए हैं वो घर स्वर्गीय बॉस्की कुमार गुप्ता जी का है और मैं बेल्ट्रॉन के एमडी साथ ही साथ जो हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव जी, उन सभी को दिखाना चाहेंगे कि जिस कर्मचारी से आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और उसके बावजूद आपका काम जब ख़त्म नहीं होता है तो एक एक कर्मचारी को रात के 7 बजे तक आप काम करवाते हैं, वैसे कर्मचारी का मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूं। जब वैसा कोई कर्मचारी जिनका निधन, आकस्मिक निधन हो जाता है तो ना देखने वाले उसे बेल्ट्रॉन के कोई पदाधिकारी हैं और ना ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कोई प्रधान। नीतीश कुमार जी, आप जो बिहार में ये ड्रामा चलाए हुए हैं, संविदा के नाम पर जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि आपके मीडिया और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आप तक इस तस्वीर को पहुंचने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आपको सुशासन की सरकार का दावा करना है और आपको खुद का जो है नाम चमका कर वोट की राजनीति करनी है। तो देख लीजिए, आप यही है आपके विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर बॉस्की कुमार गुप्ता जी का घर। आप देख सकते हैं, इस पर छप्पर छौरौनी जो होता है उसमें भी पुआल लगता है और इसमें भी मजदूरी लगती है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगा क्योंकि चूंकि आप फॉर्च्यूनर से घूमने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का जो है यहाँ अनुभव कराने के लिए आया हूँ कि ताकि आप लोग देखिए कि जितने भी लोगों को आप संविदा के आधार पर या फिर आउटसोर्सिंग के आधार पर बहाल करते हैं, वो कोई जो है अंबानी या अडानी का बेटा नहीं होता है। वो यहाँ पे कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एक मजदूर का बेटा होता है और जब उसके घर में ऐसी कोई घटना घटती है तभी आप जो है उसे अपना कर्मी मानने से इनकार करते हैं और उनको मुआवजा के रूप पर आप ठेंगा दिखा देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारा संघ और बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर इतने कमज़ोर दिल के नहीं हैं। आज हम लोग जो है स्वर्गीय बॉस्की कुमार गुप्ता जी के घर पर उपस्थित हैं और यहाँ पे जो हम लोगों से चल बन सकता था हम लोगों ने मदद किया है। मैं आगे भी जो है ऐसी मदद के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम ऐसी घटना ना घटे और ऐसे कर्मचारी की अगर आकस्मिक निधन होती है तो उसके पश्चात उनके घर को एक अच्छी सम्मान राशि मिल सके और साथ ही साथ इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिल सके। इसके लिए हम लोग जो है अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनाव के पहले आप इस डिसीजन को लेंगे कि जो आप बिहार में एक खेल चलाए हुए हैं आउटसोर्सिंग के आधार पर या संविदा के आधार पर बहाली करके लोगों को प्रताड़ित करने का और 10 से 5 बजे तक ड्यूटी के बदले 10 से 7 बजे तक ड्यूटी लेने का, नहीं तो सेवा वापस कर देने की धमकी देने का, इससे तनाव होकर जो लोग आज गलत कदम उठा रहे हैं, इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी बनाए हुए कानून है। तो नीतीश जी, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और हमारे बिहार के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे वो किसी भी विभाग के कार्यरत हो, चाहे वो BPSM से आए हुए हो या फिर बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हो, सभी का उद्धार करने का कष्ट करेंगे और ऐसे झोपड़ी में रहने वाले लोगों का उद्धार करेंगे। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा इस तस्वीर को देखकर कि जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर निम्न स्तरीय वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस घटना को देखकर कुछ सीखेंगे और आने वाले चुनाव के पहले जो है आप कुछ ना कुछ इन ऐसे कर्मी के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। यहाँ पे हमारे बीच जो है बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे वरुण बिहारी जी हैं। क्या वरुण जी, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार के आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी 7311 बेल्ट्रॉन कैंडिडेट या पूर्व में हमारे बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालय में जो कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है, किसी भी तरह का आकस्मिक निधन होता है तो एक सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। क्योंकि इसी सरकार के और सब कर्मियों को बहुत सारा फैसिलिटी है। यही काम यदि कोई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता का किसी भी गार्जियन का मृत्यु होता है तो उसका एक अलग जजमा होता है, उसका अलग राशि या हर तरह का फैसिलिटी दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में इस तरह का यदि बेल्ट्रॉन कर्मी होता है, उसका घटना हो तो कोई भी सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि हर एक परिवार का चलाने के लिए उस परिवार का बेटा हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक मुखिया होता है जो अपना घर को आके ले जा सके। वही परिवार यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसका घर की स्थिति क्या हो, कैसे वो उस घर को लोग चला सके। तो मैं सरकार से विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस स्थिति में इनके घर को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कम से कम इनके परिवार के को नौकरी चाहिए ताकि इनका घर चल सके। अभी आज इस जगह पे हम लोग आए, इनकी बहन है जो अभी अविवाहित है, इनके भाई है, इनकी माँ है, तो जो बेचारा गरीब स्थिति से, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस आवाज़ को सुने और आर्थिक मदद हो, इनकी जॉब हो, इनकी नौकरी हो, ताकि
एक अच्छे ज़िंदगी गुजार सकें। धन्यवाद। अनुज जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे एक कविता के माध्यम से कि बर्बादे गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफ़ी थे। बर्बादे गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफ़ी थे, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या। सबसे पहले तो मैं नीतीश जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए इनका स्वर्गीय बास्की कुमार गुप्ता जी का घर। आज नीतीश जी आपके नियम और कानून के आंच में आकर आज एक बाप का, एक माँ का, एक भाई का, एक बहन का लाठी टूट गया। मैं आपसे लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे सरकार हैं, हमारे मुखिया हैं। आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े घर से नहीं है। एक टाटा का बेटा नहीं है, अडानी का बेटा नहीं है, या अमित शाह का बेटा नहीं है कि बिना कुछ किए बड़े ओहदे पे पहुंच जाए। लेकिन आपके विभाग का काम करते हुए जब उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और जो बाप जिस बेटा को 25 वर्ष अपने खून पसीने से सींच कर पढ़ा लिखा कर एक मुकाम हासिल करवाता है और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद वही सरकार उस माँ बाप को ठेंगा दिखा देती है, फिर से वही लाठी टूट जाती है, फिर वही घर वीरान हो जाता है और उसके पास उसके मुंह में कोई जुबान नहीं रह जाता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, तेजस्वी भैया, नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस पे एक कानून लाइए इसी चुनाव में और हम लोगों को इस चीज़ से उबारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, हम अपनी बातों के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहेंगे, हम लोग जो संविदा कर्मी हैं, हम लोग के साथ में कभी ऐसा आकस्मिक घटना होता है तो सरकार की तरफ से एक सम्मानजनक राशि उनके आश्रित को देना चाहिए और उनके आश्रित को एक नौकरी भी देना चाहिए, ताकि उनके जैसे कि बास्की कुमार गुप्ता जी के साथ हुआ है, उनके पीछे 2 भाई, छोटे भाई हैं, 2 बहन हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए ऐसा सरकार को करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि नीतीश कुमार, आपने देखा कि बेल्टॉन के सारे संघ के जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और आपसे जो है आग्रह कर रहे हैं कि इस चुनाव के पहले आप कुछ ऐसा नियम लाएंगे जिससे इनके भाई, जो छोटे भाई हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है आप अपने दफ्तर में कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए जो है सक्षम बनाएंगे और इन्हें कहीं ना कहीं आप मौका देंगे। उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव के तक आप कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, वरना हमारा संघ और बेल्टॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सारे लोग आपसे हक कैसे छीन कर लेना है ये भी हम लोगों को ज्ञात है। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।